हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आप सबको गाइड करने जा रही हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू लिखने के अबाउट। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अमेज़ॉन एफिलिएट के तौर पे काम कर रही हैं और अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट द अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोडक्ट्स, उनको चाहिए होता है एक बहुत ही कैची किस्म का कंटेंट जो कि क्लाइंट्स को अपील करे और उसके अलावा वो इतना रीडर फ्रेंडली और सिंपल हो कि उसको समझने में आसानी हो। तो मैं आपको आज एक ऐसा आर्टिकल दिखा रही हूँ दैट आई हैड रिटन फॉर माई क्लाइंट। सो आई एम जस्ट वांटिंग टू शेयर द माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू पीपल। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनली रिटन आर्टिकल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे मुझे ये आसानी हो रही है कि मुझे ये पता है कि मैंने किस टैक्टिक्स को इसमें यूज़ किया और किस तरह से जो है मार्केटिंग टूल्स को इसमें यूज़ किया है और रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इसमें क्या क्या फ़ीचर्स ऐड किए हैं। जो फर्स्ट चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो ये है कि द स्टार्ट। तो स्टार्ट में मैंने एक ऐसी अट्रैक्टिव हेडिंग बनाई है कि जिससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मैं अपने क्लाइंट को क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैं उनको वाटर शूज़ के मतलब बताना चाह रही हूँ जो कि लाइट वेट हैं और वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए हैं। तो इस टॉपिक से क्लियरली पता चल रहा है कि हम लोग एक्चुअली किस टारगेट ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं और किसके लिए ये शूज़ जो हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अटेंशन ग्रैबिंग है। तो इससे पता चल रहा है कि इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस हाइकिंग एट द लेक यू बेटर हैव एन आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट वाटर शूज़। सो जो लोग भी कायाकिंग करते हैं लेक में, ये जिनको शौक है वो फ़ौरन से अटेंशन उनकी ग्रैब हो जाएगी। सो द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग। ठीक है। सो और मैंने इसमें अगेन से मैन एंड वुमेन को थोड़ा प्रोमिनेंट और कैपिटल लेटर्स में लिखा है जिससे ये पता चल रहा है कि ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए हैं। सो अगर किसी ने हेडिंग में इस चीज़ को इग्नोर किया भी है, सो आई मस्ट हैव डिस्कस्ड इट इन द टेक्स्ट एज वेल, in the intro actually. So these are the multi-use shoes because these are both for men and women and for all the aqua purposes like the water park, swimming and the boating. I hope you are understanding my point. मैंने जो इंट्रोडक्शन में काम किया है मैंने वो ये किया है कि मैंने अटेंशन ग्रैब की है अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है अपने आर्टिकल में, उसको फोकस करना है, वो ये है कि हम इंटरेस्ट ग्रैब करें। तो इंटरेस्ट सिर्फ इस तरीके से ग्रैब हो सकता है कि अगर हम की फ़ीचर्स इसमें ऐड करेंगे। की फ़ीचर्स ऐड करने से ये होगा कि टारगेटेड ऑडियंस को पता चलेगा कि हमारे लिए इसमें एक्चुअली है क्या। हमें करना ये है कि हमें एक पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करना है। तो हम उसमें सबसे पहले ये बात बताएंगे कि द सपोर्ट इन द शू इज़ ऑसम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है किसी भी शूज़ की वो उसका सपोर्ट है और उसकी मजबूती है। सो द सपोर्ट इन द शू इज़ ऑसम एंड द इंसर्ट हैज़ डिसेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ ईजिली रिमूवेबल एंड कैन बी होल्ड डाउन आफ्टर यूज़। सो इससे क्या पता चल रहा है कि एक तो ऑसम है स्ट्रक्चर, और जो दूसरी चीज़ है वो ये पता चल रहा है कि शूज़ भी मजबूत है। तो दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो कि हम प्रोडक्ट की ब्यूटी के मुतालिक बताते हैं और एक हम ये बताते हैं कि वो अंडर द सरफेस कितनी मजबूत है। ठीक है। अगर ये दोनों क्वालिटीज़ इसमें मौजूद हैं, द कलर्स भी वाइब्रेंट हैं, सो इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है। इसका अब हम लोग कलर्स को भी थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि द ब्लैक बेसिक ब्लैक वर्जन ऑफ दिस वाटर शू विल मेक यू फील लाइक अ प्रो। इसके अलावा हम लोग की फ़ीचर्स में और भी चीज़ें ऐड करेंगे लाइक दे आर ईजी टू क्लीन एंड दे आर नॉट स्लिपरी ऑन द रॉक। फिर हमने थोड़ा सा पॉज लेना है एंड बकेट ब्रिगेड्स का यूज़ करना है। ये जो लाइन है जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ हो रही है, होल्ड ऑन द फीचर्स हैव नॉट एंडेड येट, ये जो लाइन है ये एक्चुअली बता रही है रीडर्स को थोड़ा सा कि थोड़ा सा उसमें उनके लिए इंटरेस्ट का जो है ना फैक्टर ऐड हो रहा है। अगेन हम लोग बता रहे हैं कि द इन सोल, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो हमें उसकी इनसाइड का पता होना चाहिए। द इन सोल इज़ सॉलिड इनफ टू स्टेप बैक ऑन द रॉक। इस तरीके से हमने एंड तक इसके सारे के सारे फीचर्स को बता दिया। अब ऊपर से पढ़ते पढ़ते अब क्लाइंट अगर बोर हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट पार्ट की तरफ जाएगा। तो हमने उसके बेस्ट पार्ट भी बताना है कि एडजस्टेबल वेलक्रो इज़ प्रेजेंट, जो भी उसका बेस्ट पार्ट लग रहा है आपका जो कस्टमाइज्ड ऑप्शन है उसको हम लोग आमतौर पे ऐड करते हैं बेस्ट पार्ट के लिए। फिर हमने कॉन्स नहीं बताने बल्कि पहले प्रोज बताने हैं, पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, सुपर प्राइसी नहीं है ये बता, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको हमने प्रोमिनेंट अगेन कर दिया है। और इसके अलावा हमने उनके कलर्स की भी अगेन बात कर ली है। लेकिन कॉन्स में हमने याद रखना है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे जो क्लाइंट है वो टोटली डाइवर्ट हो जाए, उसको लगे कि ये प्रोडक्ट में इतनी बड़ी खामी है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो हमने सिर्फ एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट ऐड किया है दैट मीन्स
कि जिससे इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होगा नेगेटिव. सो टेक्स अ बिट लॉन्गर टू ड्राई. ठीक है, खुश्क होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द राइट साइज़ इनिशियली, तो ये भी यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल्सो द नॉर्मल थिंग. तो हमने ये बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोडक्ट रिव्यू लिखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटीज़ के साथ कितना परफेक्ट प्रोडक्ट रिव्यू है. एंड पे मैंने एक फ़ाइनल वर्डिक्ट ऐड कर दिया है कि ये शू में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आप किस तरह से इसको कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं. और एंड लाइन मैंने ये ऐड कर दी है कि वंस यू बाय इट यू विल फॉल इन लव विद इट. सो इससे क्या है, क्लाइंट पूरा का पूरा मूव हो रहा है, ही इज़ इन लव विद द प्रोडक्ट